Hello friends, I hope all are doing good. So let's start. In this video, we will discuss about increment and decrement operator. As we know, increment operator is used to increment the value by 1 and decrement operator का काम क्या होगा? डिक्रीज कर देगा by 1 से। अब यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए दो वेराइटीज है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का काम क्या होता है हमारे पास, इसको डिनोट कैसे करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट को? लाइक कोई वेरिएबल है ए प्लस प्लस, ये क्या है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट सिंबल। एंड प्री इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट एंड देन हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू है दैट वन। इसमें हमारे पास क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को हमारे पास फर्स्ट उसको कंप्यूट किया जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी इंक्रीमेंटेड। एंड प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले उसको इंक्रीमेंट करेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, पहले उसको इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन दैट वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन। ऐसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट में है, पोस्ट डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस एंड प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस ए। ठीक है, इसमें भी पोस्ट डिक्रीमेंट में भी पहले वैल्यू को यूज करेंगे एंड देन उसको डिक्रीमेंट, एंड प्री डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होगा एंड देन वैल्यू को हमें यूज करना होगा। बाय थ्योरी इट इज डिफिकल्ट, तो हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने इक्लिप्स पर। हमारे पास प्रोजेक्ट है ऑपरेटर, इसके अंदर हम एक न्यू क्लास ले लेते हैं एंड क्लास लेते हैं। इसमें क्लास का नेम हम दे देते हैं ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पैकेज हमारे पास पैक 1 ही रहेगा। फिनिश, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एक हम ले लेते हैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर हम लेते हैं यूजर से वैल्यू एंटर करवाते हैं स्कैनर क्लास, कंट्रोल शिफ्ट ओ, यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, नेक्स्ट इज आउट, एंटर वैल्यू इन एन ले लेते हैं या ए ले लेते हैं हम, इन ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अब यहाँ पर अगर हमें सिंपल वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, सिस आउट, हमने कोई वैल्यू एंटर करवाई उसी को ही हम प्रिंट करवा देते हैं, तो हम डायरेक्ट ए को प्रिंट करवा दिया यहाँ पर हमने। इसको चेक करते हैं, एंटर वैल्यू 5, 5 हमारे पास प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास वैल्यू है ए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस प्लस दिस आउट में ही यहाँ ले लेते हैं हम प्लस प्लस ए। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, सपोज हमने 5 एंटर करवाया तो या क्या करेगा, उसको पहले इंक्रीमेंट करेगा। सपोज हमने ए की वैल्यू 5 एंटर करवाई तो उसने क्या किया, उसको प्रिंट करवाने के लिए पहले उसको इंक्रीमेंट किया 6 एंड देन फिर उसको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। इसका रिजल्ट चेक करते हैं, एंटर वैल्यू 5, तो उसने क्या शो करवा दिया, 6। अब ऐसे ही अगर मुझे, ये था मेरे पास प्री इंक्रीमेंट, अब मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिस आउट, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर मुझे करवाना है ए प्लस प्लस, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। ये क्या है मेरे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका रिजल्ट चेक करते हैं, एंटर वैल्यू 5, तो उसने क्या किया, अब यहाँ पर पहले वैल्यू को प्रिंट करवाया एंड देन फिर उसका इंक्रीमेंट किया।
यहाँ पर पहले वैल्यू को प्रिंट करवाया ए को। अब इसमें क्या हुआ, वैल्यू तो मेरे पास प्रिंट हो गई, आफ्टर दैट उसने उसका क्या किया, इंक्रीमेंट किया। इन सिमिलर वे अगर मुझे डिक्रीमेंट के लिए चेक करना हो, सेम हमारे पास डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। सिस आउट ए, यहाँ पर हम लेते हैं पहले डिक्रीमेंट के लिए, इसको हमने कर दिया कमेंट, कंट्रोल एस। अब देखिए एंटर वैल्यू 6। अब ये क्या करेगा, पहले क्योंकि हमारे पास प्री डिक्रीमेंट है तो पहले उसको डिक्रीज किया एंड देन उस वैल्यू को प्रिंट करवाया। एंटर वैल्यू 6, कंट्रोल जेड। अब उसने क्या किया, डिक्रीज किया पहले वैल्यू को 1 से और उसके बाद उसको प्रिंट करवाया। इन सिमिलर वे अगर मुझे इसको कमेंट करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट देखना हो, सिस आउट ए माइनस माइनस, इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, एंटर वैल्यू 8। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को एज इट इज ही प्रिंट करवा देगा क्योंकि इसमें क्या है, पहले वैल्यू को प्रिंट है उसके बाद डिक्रीमेंट किया हुआ है। एंटर वैल्यू 8। अब उसको क्या शो करेगा, 8 ही शो करेगा। आफ्टर दैट उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 7। प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो गई, 7। इन सिमिलर वे अगर हमारे पास एक साइट है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक ये है क्विज ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल है। सपोज अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करवाना हो, आई की वैल्यू कोई भी नंबर है, हमने नंबर एंटर करवाया, फिर आई प्लस 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 पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट को ऐड करना है। चलिए हम अब अपनी इस क्वेश्चन में करके देखते हैं इसका यूज। इन सबको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको भी कमेंट किया मैंने। अब हमें क्या शो करवाना है, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है ए की, कोई भी वैल्यू हमने एंटर करवाई तो हमें एक न्यू वेरिएबल में रिजल्ट शो करवाना है उसका पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्री इंक्रीमेंट का रिजल्ट हमें शो करवाना है, हमें इसका आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने कोई वैल्यू एंटर करवा ली यूजर से, आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस एन प्लस प्री इंक्रीमेंट। इसके रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देते हैं सिस आउट सी। अब पहले आप खुद से इसको ट्राई करके देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए और हमारा क्या आता है फिर। यहाँ देखिए, इसको हम पहले करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। सी की वैल्यू ए प्लस प्लस, सपोज हमने 8 एंटर करवा रखा है तो क्या होगा, अब इसमें यहाँ पर ए प्लस प्लस पहले वैल्यू को प्रिंट कर दिया 8। अब यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास, ए की वैल्यू सपोज हमारे पास 8 है। अब सी में हमारे पास क्या गया, 8, पहले ए की वैल्यू को प्रिंट किया 8, उसके बाद यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो गया, 9। अब इसमें हमने क्या किया, प्लस। अब क्या है मेरे पास, प्लस प्लस पहले इंक्रीमेंट है। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 9, उसके बाद उसको प्रिंट करवाया है 9 थी। अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 10। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। एक बार चेक करते हैं इसका रिजल्ट यही आ रहा है नहीं आ रहा, कंट्रोल एस एक्सेप्शन। अच्छा ये हमने कमेंट नहीं किया, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल एस एंटर वैल्यू, हमने 8 एंटर करवाई वैल्यू। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 18। इसको एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, स्टार्टिंग में हमने ए की वैल्यू 8 ली। अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास, ए की वैल्यू को पहले, अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है,
यहाँ पर क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ए की वैल्यू को पहले प्रिंट करवाएगा, ए की वैल्यू को पहले प्रिंट करवा दिया उसने, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट किया, ए की वैल्यू क्या हो गई अब हमारे पास 9, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस, एंड देन प्री इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले उसको इंक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई थी 9, अब उसमें इंक्रीमेंट कर दिया तो उसके बाद क्या हो गई 10, उसके रिजल्ट को शो करवा दिया। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस भी ट्राई करके देख सकते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं और किसी क्वेश्चन को भी हम ट्राई करके देखते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को हम चेक करते हैं। इसके लिए मैं पहले क्या करती हूँ, एक नई क्लास ले लेते हैं हम। सबसे पहले कंट्रोल N, एक न्यू क्लास हमने लिया, पैक 1 क्लास हम ले लेते हैं, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1, ठीक है। आ जाते हैं हम इस पर, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, हम यूजर से एंटर नहीं करवा रहे। इसके अंदर हमारे पास आई की वैल्यू क्या गिवन है, 0, ठीक है। मेन फंक्शन लेते हैं हम सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे अब हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। हमें क्या लेना है, आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, देन माइनस, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंड उसको प्रिंट करवाते हैं, सिस आउट। आई को हम प्रिंट करवाते हैं, पहले हम खुद से इसको करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, आई में हमें पहले क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले आई को प्रिंट करवाएगा, आई को हमने 0 प्रिंट करवा दिया, उसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, आई की वैल्यू 1, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस, ये माइनस 0 माइनस, अब क्या है, उसको डिक्रीज कर दिया, पहले ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट, पहले आई को डिक्रीज किया, -1 हो गया, माइनस आई की वैल्यू 1 थी, उसमें एक डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्री डिक्रीमेंट है तो 0, ठीक। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो गई 0, अब देन प्लस, अब यहाँ देखिए प्री इंक्रीमेंट, आई को पहले इंक्रीमेंट करेगा, आई को पहले इंक्रीमेंट किया एंड देन प्रिंट कर दिया 1, नेक्स्ट माइनस सिंबल, माइनस, उसके बाद देखिए अब ये क्या है मेरे पास, पोस्ट डिक्रीमेंट, आई को क्या किया पहले प्रिंट करना है, अब आई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास यहाँ 1, उसके बाद उसको डिक्रीज कर देगा 0 के इक्वल, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट हम चेक करते हैं इसको, इतना आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, आई की वैल्यू मेरे पास 0 है, यहाँ गए आई प्लस प्लस, तो पहले क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आई को पहले डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, नेक्स्ट माइनस, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये मेरे पास क्या है, प्री डिक्रीमेंट, आई में डिक्रीज किया, 0 हो गई आई की वैल्यू, एंड देन उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये प्लस सिंबल, उसके बाद ये प्री इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू में इंक्रीज किया, 1 हो गई और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट माइनस सिंबल, उसके बाद ये क्या है मेरे पास, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो पहले आई को प्रिंट करेगा 1 एंड देन आई की वैल्यू में चेंज कर देगा,
इसका आंसर अब हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। फाइनल आंसर हम चेक करते हैं। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन है हमने एकदम सही किया है। नेक्स्ट इसमें हम एक और चेक कर लेते हैं, ऐसे ही ट्राई करते हैं। कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं इसमें। इसमें हम लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। हमें करना है, आई की वैल्यू है हमारे पास 5। हमें क्या चाहिए, चलिए इसको ऐसे नहीं करते, हम दो वैल्यू यूजर से एंटर करवाते हैं पहले। स्कैनर क्लास लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है सिस आउट, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन एक्स इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इन। सिमिलर पे हम y के लिए करते हैं, इन y इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इन। अब हमें क्या करवाना है, इंट z इक्वल्स टू प्लस प्लस x मल्टीप्लाई y प्लस प्लस। इस रिजल्ट को हमें शो करना है। सिस आउट, आप ट्राई करके देखिए इसको कैसे होगा। एंड जेड को हमें शो करवा देना है। आप ट्राई करके देखिए हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ लिया x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमने 3 ली। ठीक, अब हमें z कैलकुलेट करना है, तो प्लस प्लस x प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट है तो z x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y प्लस प्लस। अब ये क्या है मेरे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें क्या था हमारे पास, प्री इंक्रीमेंट एंड देन y में क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y में हमारे पास पहले वैल्यू आएगी एंड देन उसको इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, 9। चेक करते हैं, यही वैल्यू हम एंटर करवा के। एक्सेप्शन, इसको कमेंट करना हम भूल गए, कंट्रोल S, एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y 2 एंड 3। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 9। इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। इसी वे में गाइस आप और भी इम्प्लीमेंट कर करके देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन सब की, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको एनी कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।